ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਫਲਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। So we are very happy and excited to announce the launch of Punjabi International Film Festival Los Angeles, Hollywood today with all of you. Before we tell you more details about it, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2011 में एक इंसिडेंट था जब मैंने PTC पंजाबी फिल्म अवार्ड्स की बात करी कि हम एक फिल्म अवार्ड्स डिज़ाइन करेंगे, तो कुछ लोगों ने मुझसे आकर बोला कि फिल्म अवार्ड्स क्यों, कुछ तो फिल्में रिलीज़ हो रही है, ज़्यादा फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही है। तो मैंने बोला यही तो रीज़न है कि फेस्टिवल्स और अवार्ड्स हमेशा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, ग्रो करते हैं। आपके जितने राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ the reasons why we are here today to talk about the Punjabi International Film Festival, which is the brainchild of Girjaji. He will tell you details about it, that how it's going to be, how are we going to promote the industry, and how there is going to be a platform for the Punjabi film industry, the actors, directors and the writers. So I will hand this over to Girjaji to give you more details about it. थैंक यू वेरी मच राजी। सारे दोस्तों थानू गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिवें राजी जी ने कहा कि साडी फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी है जब तो शुरू हुई अज तक असी काफ़ी बेसिकली अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि वी हैव ग्रोन बिग, नॉट ओनली फिल्म्स, म्यूजिक दे विच। सो मैं चूँकि जिवें पंजाब तो फिर मैं बॉम्बे रहा, काफ़ी उत्थे काम किया। बॉम्बे च रह के भी हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी सारिया भाषावां दे विच काम किया। फिर शायद जिंदगी की जिवें रफ्तार दे विच मैं बॉम्बे तो मैं चला गया मतलब आंदा जांदा रहा इन USA, लॉस एंजलिस। उत्थे जिहड़ा हॉलीवुड है, इट इज़ कॉल्ड मक्का ऑफ एंटरटेनमेंट। सो जदों मैं उत्थे रहा और देखा कि उत्थे पूरी दुनिया के जिन्नियां भी लैंग्वेजेस दी सिनेमा है, उत्थे वो अपना सिनेमा शो करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, सैलीब्रेट करते हैं। मैं काफ़ी दिन सोचता रहा तो मैं सोचा कि भाई वाई नॉट अस। शायद सानू आप नूं नहीं पता कि अज की तरीक दे विच पंजाबी सिनेमा और पंजाबी म्यूजिक कित्थे कित्थे पहुँच गया है, मतलब पहुँच गया इन द सेंस, लेकिन वो बड़ियां पॉकेट्स दे विच है। जिवें पंजाबी म्यूजिक है, पंजाबी म्यूजिक जिहड़ा है तुसीं दुनिया च किसी भी पार्टी चले जाओ उत्थे तुहानूं मिल जाएगा, उत्थे बजदा होगा ढोल, विच इज़ द फैक्ट। सो बस सोचते सोचते फिर एक आइडिया आया कि एक सुपना जिहा आया कि भाई आपां भी कुछ करिए अपनी माँ बोली दे विच। पंजाबी दा सिनेमा, क्योंकि आई एम फ्रॉम सिनेमा, तो ਉਹਦਾ एक असीं फैसटिवल करिए लॉस एंजलिस दे विच, राइट इन द हार्ट ऑफ हॉलीवुड, ताकि साडा जिहड़ा सिनेमा है, साडे सिनेमा दे थ्रू साडा कल्चर, साडा आर्ट, साडी हैरीटेज, साडा फोक दुनिया देखे, स्पैशली द वैसटर्न पीपल जिन्होंने साडे बारे नहीं पता। सो ये सोचते सोचते फिर मतलब कंप्लीट हो गया आइडिया कि यस वी हैव टू डू इट। फिर मैं सोचा कि फेस्टिवल तो ठीक है, लेकिन बिना साडी पंजाबी सिनेमा की शुरुआत तो लैके हुण तक जब तक वो असी नहीं दिखावांगे तो साडे सिनेमा नूं समझणगे नहीं।
फिर मेरे बड़े अजीज़ दोस्त मनदीप सिंह सिद्धू, शायद तुसी सारे जानते होंगे, ही इज़ द फर्स्ट पंजाबी सिनेमा फिल्म हिस्टोरियन। तो इन्हों की एक बुक भी रिलीज़ हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है 4-5 साल पहला। फिर इन्होंने मिलिया, इन्होंने दसिया तो ये कहते भी ये तो बहुत ही अच्छी गल है, जिमें कह लो कि सुपना ही है कि जे साडा काम दुनिया च बाहर लोग देखण। सो उदों तो बाद फिर साडा साझा ही सुपना बन गया। फिर नाल दी नाल आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग द होल टीम ऑफ पिफला पंजाबी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस हॉलीवुड। एट द सेम टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट्री जिहड़ी असीं बनाउणी है 1935 तो लैके मतलब 2000 तक। ਉਹਦਾ जिन्ना भी ਕੰਮ हैगा, ਉਹਦੀ जिन्नी रिसर्च हैगी है, वी वांटेड टू शो इट टू द होल वर्ल्ड। उस तो बाद फिर सानू अगे लीड मिलेगी। सो हौली हौली चीज़ां इकट्ठियां हो गई। फिर साडी पिफला दी टीम, राजी इन्हों कौन नहीं जानता, पंजाबी पहले PTC दे विच शी वाज हैडिंग। फिर परवेज राजी मेहर शिंदे, एंड परवेज जैदी साहब, ये भी PTC दे विच इन्हां दी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ही वाज द ग्लोबल एडवाइजर फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। एंड मनदीप जी नूं तुसीं जानदे हो कि मनदीप जी इज़ राइटर, क्रिटिक, जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन। दैन माई फ्रेंड नैटली निकोल स्पैथ, इन्हां दा भी बड़ा योगदान है पिफला दे विच, क्योंकि हालांकि पंजाबी हजे नहीं बोल सकते, बट शी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट ऑन द क्रिएटिव साइड, लाइक डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव्स एंड द वेबसाइट एंड एवरीथिंग। सो शी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ अस एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। इन फैक्ट जो असी कहा कि असी इसका काम करें, शी सेड यस दैट्स वेरी ग्रेट आइडिया। सो ये करते करते हुण असी अज इत्थे पहुँच चुके हैं कि असी सोचे कि अपने फैसटीवल नूं लॉन्च करने तो पहला एक छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, दोस्तों को बुलाया जाए और दसिया जाए कि असी की करना चाह रहे हैं। द होल आइडिया, द मिशन, द पर्पज ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ टू इंस्पायर, एनकरेज एंड प्रमोट साड़ी जी फिल्म फ्रेटर्निटी है, जिमें आर्टिस्ट ने, डायरैक्टर्स ने, राइटर्स ने, सारे टैक्नीशियंस ने, क्राफ्ट्समैन ने, उन्होंने इंस्पायर करिए कि तुसी इहो जिहा सिनेमा बनाओ, इहो जिहा काम करो कि पूरी दुनिया च असीं देखी। सो दैट इज़ द पर्पज। और नाल दी नाल जिवें साडा म्यूजिक है, म्यूजिक इज़ बिग। सो उस म्यूजिक को भी असीं नाल लैके चल रहे हैं कि असीं जिस अवार्ड्स की कैटेगरी है फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लिरिक राइटर्स एंड बैकग्राउंड स्कोर, एवरीथिंग दे ऑल आर इंक्लूडेड। और साड़ियाँ जी कैटेगरीज ने, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरैक्टर्स, राइटर्स सारी हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू बी ऑलमोस्ट एट पार विद एनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कोशिश, क्योंकि कहते हैं कि जब तक असी कोशिश नहीं करांगे तो कामयाबी नहीं हो सकते। तो दैट वाज द पर्पज। सो मैं रिक्वेस्ट करदा मनदीप जी नूं कि 2 शब्द ब्रीफ साडी डॉक्यूमेंट्री बारे भी दसन और सिनेमा बारे भी दसन। सारे आईया हुई हस्तियों और खलूस सत श्री अकाल। ਜਦੋਂ मैं काम शुरू किया मैं कदे सोचा भी नहीं सी ये अकाल पुरख वाहिगुरू इन्नी मेहर करनगे ते इन्नी दुनिया चंगी दुनिया के रूबरू होना पऊगा। मैं 1999 च काम शुरू किया सीगा। सरदार हरजाप सिंह औजला न्यूयॉर्क वो आर्टिकल लिखते होंगे सी जिहड़े अज बैठे ही है। तो मैंने इस चीज़ का माण आ, इन्होंने उस वेले एक आर्टिकल लिखा सीगा रोजाना अजीत अखबार के विच लता मंगेशकर उत्ते। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ मैं पढ़ता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ बहुत ज़्यादा ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ उस आर्टिकल की आखिरी किश्त आई तो इन्होंने एक इबारत दर्ज की सी, जो आखिरी पैरा सी भी पंजाबियों, मैं खास करके नौजवान पीढ़ी में मुखातब होकर ये गल कह रहा, जे तुसीं अपना पंजाबी सिनेमा सांभ लोगे तो असीं आउण वालियां नस्लों को दस्सण जोगे हो जाएंगे भी साडा पंजाबी सिनेमा की सी। हिंदी सिनेमे बारे जां पहली फिल्म आलमारा बारे कुल दुनिया जानती है भी भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा सी 1931 रिलीज हुई सी।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਡਿਟੇਲ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਬੁਕਲੇਟਸ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 78 RPM ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, LP, EP, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਟੋਟਲ 35 ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਲਕੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਬੇ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੁਕਲੇਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੱਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਦੀਆਂ तमाम ओरिजिनल रेयर बुकलेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਫੋਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਕਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਈਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ अपना परवेज साहब से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा जा तुसीं भी सानू रोशन पाओ कि आप की करें।
शुक्रिया। सारे को एक बार फिर मेरे जी आयु कहना, खुश आमदीद कहना, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम परवेज़ जैदी है और मैं पिछले 30 सालों से सैटेलाइट चैनल की सेवा कर रहा हूँ। यस, आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 1995 विद ATN। एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं फिल्म से रिलेटेड ही 1995 में जब मैं ATN एशिया टेलीविजन में काम करता था, मेरे पास एक फिल्म आई चलाने के लिए। द टाइटल वाज वांटेड गुरदास मान डेड और अलाइव। इट वाज द फर्स्ट मूवी व्हिच आई हैव प्रीव्यूड एज अ पंजाबी मूवी एंड दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सम लोकल प्रोड्यूसर ऑफ दिल्ली। यस, सो उस वक्त मैंने सोचा कि ये इस तरह की फिल्में इस वक्त VHS होते थे उस वक्त, तो मेरे दिमाग में आया ख्याल। फिर मैं किसी तरह जब और वो फिल्म उस वक्त TRP या बार ऐसा कुछ था नहीं, तो वो फिल्म बहुत देखी गई, बहुत पॉपुलर हुई। गुरदास जी को जब भी मैं मिलता था तो वो बताते थे कि फिल्म की बहुत पॉपुलैरिटी है। AK-47 था, उसकी स्टोरी थी कि वो लौट रहे थे कहीं से प्रोग्राम करके, पुलिस उनको फड़ लेती है, कहती है राइफल है ये, बंदूक है ये, तो गिटार नहीं है। इट वॉज लाइक दैट। आई लाइक द आइडिया उस वक्त 1995। फिर मैं जब 99 में मैंने अल्फा पंजाबी लॉन्च किया, जी पंजाबी का ही पहले नाम होता था, तो उस वक्त मैं फिल्म प्रोक्योर भी करता था। यू डोंट बिलीव कि मैं उस वक्त जो फिल्में देखता था, पोस्ती, लच्छी, दो लच्छी, वोटी हाथ सोटी, कुड़माई, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम जहाज, सो मैंने थे, प्रतिज्ञा, मुकद्दर, भावो, सदाई, मेला। तो मैं सोचता था कि ये फिल्मों को कहीं प्रोफाइल किया जाए, बट इट वॉज हार्ड वर्क कि उसका कोई उस वक्त इस तरह का नहीं था। लेकिन लकीली फिर मैं PTC में जब आया तो राजी ने एक कॉन्सेप्ट किया कि हमने इंडियन पंजाबी मूवीज़ को प्रोफाइल करना शुरू किया PTC पंजाबी अवार्ड के अंदर, तो उससे काफ़ी हमें एक्सपोजर मिला। उस वक्त हमारे दिल में आया कि हम ऐसा कुछ इंटरनेशनल भी करें, लेकिन हमारी महदूद कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नहीं हो पाया। जब गिरजा जी से हम मिले, गिरजा जी ने मुझे बोला मैं आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आशा गिरजा जी ने इसमें अभी एक चीज़ ऐड नहीं की, इसमें चढ़ते पंजाब की कर रहे थे, लेंदे पंजाब की। हाँ, सबसे जो बड़ा इसमें हाईलाइट है वन सेकंड, एक्चुअली मैं कहना जो भुल नहीं गया, बट इट इज़ ऑन माई माइंड कि आज ਜਿਹੜਾ प्लेटफॉर्म है पिफला हॉलीवुड, पंजाबी इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल लॉस एंजलिस हॉलीवुड, ये पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ एक्टिंग दे या सिनेमा के फील्ड्स ने, थिएटर के फील्ड्स ने या म्यूजिक के फील्ड्स ने, ये उन्होंने पार्टिसिपेशन विच है। और खासकर जिवें साडा चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਹੈਰੀटेज हैगी है कि मैनूं लगदा एक बारी असीं करना शुरू करांगे तो वर्ल्ड विल नो अस बेटर दैन दे नो नाउ। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर दोनों पंजाब को लेकर चले। और फिल्मों के मामले में ड्रामाज एंड फिल्म्स बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान की भी, और मुझे लगता है कि गिरजा जी ने इस पर काफ़ी काम किया है, जो आगे डिटेल में बात करेंगे। तो मैं कह रहा था कि 2010 के बाद पंजाबी फिल्मों में एक बूम सा आया, और आज वो वक्त है जब पंजाबी फिल्मों का सीक्वल बन रहा है। तो ऐसे में ये था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसमें इन फिल्मों को, और खाली इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी प्रोड्यूस हो रही हैं फिल्म। आई एम मेकिंग ए प्लान वेयर आई कैन कॉल एंट्रीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम स्पेन, Yes. फ्रॉम Belgium, from New Zealand. हाँ जी, We have people there. And जो म्यूजिक के लवर हैं, जो चाह कदरदान हैं फिल्मों के, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, दैट इज पिफला। यस, थैंक यू। सो हम चाहते हैं कि ये पिफला जो है आने वाले वक्त में पंजाबी मूवीज का ऑस्कर बने। आप लोगों की दुआएं रही तो ये एक बहुत बड़ी अपनी जीत होगी, अपनी माँ बोली पंजाब ਨੂੰ लेके, जेकर आप कुछ कर सके अपनी पंजाबी माँ बोली में। यस, आइडिया इज इंटरनेशनल लेवल पे कर तो बहुत को लोग ही रहे ने, लेकिन इंटरनेशनल पद्धर ते हाजे कुछ नहीं होया सी। एंड इस बारे में गिरजा शंकर जी का बहुत बहुत तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। इसी तरह गल्ला बात बहुत है कि नेक्स्ट टाइम करांगे। तो अगेन सारे ਨੂੰ जिसे मैं जी आयू कहना, तो सारा जिन्ना भी प्रेस मीडिया हैगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैगा, जो और भी लोग हैं, अपने भी सैनी साहब हैं जो
मूनलाइट फिल्म सिटी के सरपरस्त हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। बर्मिंघम से कोहली रविंद्र पाल सिंह भी आए हुए हैं, जो भी हमें वहाँ से हमारे टीम मेंबर होंगे। तो हम अपनी ये जो कुनबा है इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे आज के बाद, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द। और ये किफला जो है ये घर घर के एक ज़बान एक पे आएगा, और इंशाअल्लाह सब कुछ आगे बढ़ के हम करेंगे, और एक इसको हम प्रूव करेंगे कि एक ज़माने में ये पंजाबी फिल्मों का ऑस्कर यस कैटेगरी सारी वही है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये हो, बट इसमें एक नई कैटेगरी भी है, सिनेमैटिक स्कोर अवार्ड, जो उन लोगों को ऑनर किया जाएगा जिन फिल्मों का स्कोर बहुत अच्छा है। वो एक अलग कैटेगरी गिरजा जी ने रखी है, और राजी ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो थैंक यू सो मच, और बातें बहुत सी हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। शुक्रिया। सो जैसे परवेज जी ने बोला और गिरजा जी ने बोला, ये पहला फेस्टिवल होगा जो पंजाबी फिल्म्स को इंटरनेशनल लेके जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। जितनी पंजाबी फिल्में पहले बनती थी और अब जितनी बननी शुरू हुई है और इंडस्ट्री जितनी बढ़ रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस फेस्टिवल के थ्रू पहली बार पंजाबी फिल्म्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इंटरनेशनली। वी वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंग फिल्म मेकर्स, राइटर्स, अपनी फिल्में प्लीज़ हमें शोकेस करें, हमको भेजें, और हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो ये इंडस्ट्री आज है इससे कहीं और बढ़े। ये हमारा एफर्ट है कि जितना टैलेंट आज की डेट में, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिल्में हैं, हमने देखा कि कैसे जब भी अवार्ड्स होते हैं या फेस्टिवल होते हैं, वो म्यूजिशियंस, सिंगर्स, आर्टिस्ट को ग्रो करते हैं, और वो उनको एक इनकरेजमेंट मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आज बॉलीवुड के अंदर हम देखते हैं कि कैसे पंजाबी एक्टर्स गए हैं, पंजाबी म्यूजिशियंस गए हैं, सिंगर्स गए हैं, नॉट जस्ट टू बॉलीवुड, इट्स ऑल इंटरनेशनली। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी a part of this, where we will take the Punjabi cinema, Punjabi artists, and we have music categories as well, and we will soon introduce all the categories, and I would like Virjaji to talk about the film and showcase that. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲ ਬੀ काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस। ये मेरी, हालांकि सारे मेरे दोस्त ने, ज़्यादातर मेरे दोस्त ने इंडस्ट्री दे विच, लेकिन आइडिया ये कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिवें राजी ने कहा कि परवेज जी ने कहा कि वैसे तो कहने की गल है कि बिकॉज ऑस्कर अवार्ड्स जोड़े ने दुनिया दे विच, उन्हां दा जिहड़ा म्यार है वो उस तो उत्ते किसी का म्यार है नहीं। मतलब तो आप एक एग्जाम्पल दे दें भी, साडे पंजाबी फ्रैटरनिटी का या पंजाबी सिनेमा या म्यूजिक का इहो जिहा म्यार जाए कि वो ऑस्कर दे तरह सानू लगे, ताकि जिन्ने भी यंग फिल्म मेकर्स ने, नवे फिल्म मेकर्स ने, जोड़े भी फिल्म मेकर्स ने, म्यूजिशियंस ने, सिंगर्स ने, वो उन्होंने फख्र होए कि साडा भी म्यार जिहड़ा है, साडा कोल भी एक प्लेटफॉर्म है जिथे दुनिया उन्होंने देखती है। दैट इज द पर्पस। तो इस तो पहला मैं एक होर भी गल कहा, क्योंकि असीं जिहड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मेरी टीम है, मैं चाहांगा कि उन्होंने भी थोड़े नाल तारुफ करावां। मेरे साडे एडिटर ने इस फिल्म दे, रामपाल जी, बी रामपाल जी कित्थे हो? हेलो करो सारा। ये साडे एडिटर ने। फिर मेरे एसोसिएट ने, चीफ लवली शर्मा जी, जो साडा सारा 1929 तो लैके हुण तक जो सारा खोज है, जी कंपाइलेशन है, जी एडिटिंग, तजिंदर जोशी जी बैठे ने, ही हैज वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस। क्योंकि कोई भी काम करने वास्ते असी कोशिश ये की है
कि ज़्यादा तो ज़्यादा और अच्छी तो अच्छी चीज़ जिहड़ी है उन्होंने सही ढंग नाल पेश किया जाए, विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो जो टाइम है इस करके बहुत देना पैदा है। सो बस यही कहूँगा। और दूसरी यही है कि बस अगेन रिक्वेस्ट द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री जिथे भी ने साडी है या लाहौर दे विच है या ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली टू टेल यू द ट्रुथ देयर आर वेरी गुड फिल्म मेकर्स इन यूएस एंड कैनेडा आल्सो, उन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म है बिकॉज पूरी जिथे भी कोई भी पंजाबी कलाकार या म्यूजिशियन हैगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। क्योंकि साढ़े बाहरले मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ऐसे टैलेंटेड साड़ी नवी जनरेशन है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ कोई इंस्पिरेशन नहीं। So this is the beginning of a new inspiration for the new generation to work towards Punjabi cinema, Punjabi music, Punjabi art, culture, folk and everything. So ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक और रिक्वेस्ट है, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ just to have a feel, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ 2-4-5-10 ਮਿੰਟ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ